आज मैं हूँ नेहा जी की बर्थडे डेट के साथ। नेहा है इलाहाबाद से और बर्थ टाइम इनके पास नहीं था, तो इनका ये रिक्वेस्ट था कि न्यूमरोलॉजी के थ्रू ही जानना चाहती हैं, इसलिए मैं न्यूमरोलॉजी में लोशो ग्रिड के हिसाब से इनके प्रेडिक्शंस इनको करके बता रही हूँ कि इनकी लाइफ में जो है इनका ये है कि ये हर काम को जो है ना ये कर करके बीच में छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देती हैं, इनका काम क्यों अधूरा रह जाता है, ये जानना चाह रही है। दूसरा है पैसों की कमी इनको है, इनको पैसों का फ्लो उतना नहीं आ रहा। तो ये दोनों टॉपिक हम इस बात में बात करेंगे कि आखिर इनका हर काम जो है वो होते ही बीच में क्यों छूट रहा है और पैसों की कमी इनकी लाइफ में क्यों आ रही है, और साथ ही जो है इनके लाइफ में जो है वो हर्डल्स कुछ ज़्यादा ही हैं, तो वो क्यों हैं, तो वो पता करना है। ठीक है, तो लेट्स स्टे ट्यून्ड। इसमें जो है मैं आपको मिसिंग नंबर्स, रिपीट नंबर्स, सबकी रेमेडी बताऊंगी और इनको क्या करना चाहिए, सजेशन भी होगा, तो वो आपके लिए भी बेनिफिशियल हो सकता है। इसके साथ ही अगर आप भी अपने बर्थ डिटेल का कुछ एनालिसिस मुझसे करवाना चाहते हैं तो आप अपना कमेंट सेक्शन में इसको डाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये है इनका बर्थडे डेट। मैंने पहले ही निकाल लिया इनका ड्राइवर नंबर जिसको हम कहते हैं मूलांक, कंडक्टर नंबर जिसको हम कहते हैं भाग्यांक, और ये है कुआ नंबर। ठीक है, ये कैसे निकालते हैं आई होप आप सबको पता है, और अगर नहीं पता तो जस्ट टेक अ ब्रीफ। देखिए ड्राइवर नंबर निकालने के लिए क्या होता है, जो आपकी बर्थ डेट होती है, जैसे इनकी 29 है, तो इसको सिंगल डिजिट पे आपको लेके आना है। जब आप सिंगल डिजिट पे लेके आओगे तो वो 11 होगा, और फिर 11 का 1 + 1 करोगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह कंडक्टर नंबर, इस पूरी डेट ऑफ बर्थ का जो एडिशन होगा वो कंडक्टर नंबर आएगा जो कि 3 आ रहा है। कुआ नंबर जो है, जो आपका बर्थ ईयर होता है, उसमें हमें इस डेट और मंथ का कोई काम नहीं होता। कुआ नंबर जो है ईयर को जो है हम प्लस करते हैं, इसमें आएगा जो है 23, और 23 को जब हम सिंगल डिजिट पे लाएंगे तो आएगा 5, और फीमेल के केस में हम उसमें 4 को ऐड करते हैं, और मेल के केस में दूसरा कॉम्बिनेशन होता है, वो मैं जब मेल का करूंगी तो आपको बताऊंगी। तो फीमेल, ये क्योंकि फीमेल का चार्ट है इसलिए यहाँ पे 4 को हमें प्लस करना होगा, तो यहाँ पे इनका कुआ नंबर निकल के आता है 9। अब हमें देखना है कि लोशो ग्रिड में ये कहाँ कहाँ पे फिल होगा। तो सबसे पहले जो है हम इनकी डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेते हैं, फिर हम ये सब फिल करेंगे। ठीक है, इसमें कि हम देख सकते हैं कि 2 नंबर जो है वो मिसिंग है, एक नंबर 3 टाइम्स रिपीट किया हुआ है और एक 2 बार रिपीट है। तो देखिए कोई नंबर 1 बार या 2 बार आ रहा है तो चलेगा, उसकी रेमेडी करने की हमें कोई जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर मिसिंग नंबर है या फिर 2 बार से ज्यादा रिपीट हो रहा है तो हमें जरूर उसकी रेमेडी करनी होती है। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं कि इन्होंने जो ये मेन प्रॉब्लम है कि जिस भी काम को स्टार्ट करती हैं वो बीच में कुछ समय बाद छोड़ देती हैं, तो ऐसा क्यों है। तो देखिए यहाँ पर इनका 9 नंबर जो है ये मंगल है, मार्स प्लेनेट से जुड़ा हुआ होता है 9 नंबर, और इसका अगर आप टोटल करिए 3 बार रिपीट हो रहा है तो इसका टोटल करेंगे आप तो 9 + 9 + 9 विल बी 27। तो अब अगर आप देखिए तो इनकी जो प्रॉब्लम है वो इस 27 में है। क्या, देखिए ये है जो है नंबर 2 होता है, ये रिप्रेजेंट करता है मून प्लैनेट को। ठीक है, और जो 7 होता है ये रिप्रेजेंट करता है केतु प्लैनेट को। क्या कर रहा है, इनका मन जो है बीच बीच में उचाट होता रहेगा। केतु अलगाव होता है, मून मन होता है। ठीक है, तो इनका मन इसीलिए बीच बीच में उचाट होता रहता है। तो इसके लिए इनको इसकी जो 9 नंबर की है इसकी रेमेडी हर हाल में करनी पड़ेगी, तभी ये बैलेंसिंग हो पाएगी, अदरवाइज ये कंटिन्यू ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो ये 2 नंबर मिसिंग है। यहाँ पे जो नंबर मिसिंग हो रहा है वो है नंबर 4 और वो है नंबर 8। ठीक, तो ये 2 नंबर इनके मिसिंग जा रहे हैं। तो 4 के लिए, क्योंकि 4 जो है ये राहु का नंबर है, और राहु का नंबर यहाँ पे जो 4 नंबर को हम इंडिकेट करते हैं वुड एलिमेंट से, तो वुड एलिमेंट इसी की वजह से इनकी लाइफ में मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है। तो देखिए 3 और 4 दोनों ही वुड एलिमेंट होते हैं, तो इसके लिए ये जो है तुलसी की माला पहन सकते हैं, या फिर ये रुद्राक्ष की माला भी पहन सकती हैं। ओके, और या वुडन की चीजें अपने पास रख सकते हैं, जैसे वुडन का आप की चेन रख सकते हो, वुडन का ब्रेसलेट पहन सकते हो। ओके, तो ये एक हो गया। अब आता है ये 1 नंबर। देखिए जब 9 रिपीट है और 1 एक ही बार है, ठीक है, तो ये वाटर और फायर एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, लेकिन यहाँ क्या वाटर बहुत कम है और फायर बहुत ज्यादा है, तो ये थोड़ा एग्रेशन भी दिखाता है, इनका मन का उचाट हो जाता है। इनको ऐसे जब 3 बार रिपीट होता है ना तो इंसान बोलने में थोड़ा रिलक्टेंट हो जाता है, ये मतलब लोगों से कट के
कटा कटा सा रहने लगता है, तो इस केस में इसकी रेमेडी पक्का ज़रूरी है। और दूसरा ये यहाँ पे हम इसकी रेमेडी करने के लिए वाटर एलिमेंट को अगर हम बढ़ा देंगे तो इनका ये जो है ये रेमेडी अपने आप हो जाएगी। तो इस केस में क्या करना होगा कि पहला तो ये कर सकते हैं कि ये पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा करें अपना। दूसरा ये कर सकते हैं कि ये दोनों को आप ना मिक्स कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि आप एक वुडन बॉटल लेके उसमें पानी भर के हमेशा अपने साथ रखिए, तो एक बहुत अच्छी रेमेडी होगी। और पानी को वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है इनको, ठीक है, कि पानी की वेस्टेज इनके लिए और पानी को कम कर देगा। दूसरा, ये नॉर्थ डायरेक्शन का अपने यूज़ ज़्यादा करें, और इसके अलावा ये ब्लू एंड ब्लैक कलर का यूज़ बढ़ा सकते हैं अपनी लाइफ में। ओके, तो ये चीज़ें जो है इनको अच्छा एक रिजल्ट दे सकती हैं। साथ ही यहाँ के लिए कि साउथ डायरेक्शन में ना बैठें। दूसरा, ये साउथ में, और अच्छा इसके अलावा ये रेड कलर का इस्तेमाल कम से कम करें। जो है मार्स से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसका डोनेशन कर सकते हैं, जैसे कि आप मसूर की दाल होती है ना, वो लाल मसूर की दाल, वो सब भी आप डोनेट कर सकते हो मंदिर में जाकर, ठीक है। तो ये इसकी एक रेमेडी हो सकती है। अच्छा, 8 नंबर मिसिंग है, इसकी रेमेडी बहुत ही आसान है। ये सैटर्न प्लैनेट है, तो सैटर्न इनमें जो है यहाँ पे ये एक जो आता है ना का वो आयरन की रिंग आती है, तो उसको अपने लेफ्ट हैंड में अगर ये आयरन की रिंग धारण कर लें तो बेस्ट है, ठीक है। और अगर ये मेल का केस होता तो राइट हैंड में पहननी थी, लेकिन फीमेल के केस में लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर में इनको ये आयरन की एक रिंग पहन लें, तो इस केस में इनका ये जो बर्थ चार्ट है ना वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा और इनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने लगेगा, ठीक है। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू था कि किस तरीके से आप लोशो ग्रिड से देख सकते हैं अपने बर्थ डिटेल को, बहुत आसानी से खुद ही देख सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर आपको मुझसे अपना नेम करेक्शन या कुछ और कराना है तो आप ज़रूर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।